नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 15 से लेके 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15 से लेके 21 दिसंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 15 से लेकर 21 दिसंबर तक 2025, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लियो, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन अभी लियो। 8 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं लियो आपके पर्सन की बॉटम ऑफ द डेक में आया है द टेम्परेंस। 8 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। द फूल, द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है आपके पर्सन दिन रात आप ही के ख्याल में है, आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहा है। रिश्ते को उनको एक मौका चाहिए, रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। बहुत अच्छी तरीके से ये इस बात को समझ चुके हैं कि रिश्ते में मेहनत करने से ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो लोग साथ में काम करते हैं उनके लिए काम और प्यार साथ में चलेगा, ऐसा सोच रहा है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। जो भी गलती, जो भी बातें वो कर रहा था, गलत था, सही था, जो भी था, उन चीजों में उनकी जो गलती थी उस बात को ये समझ रहे हैं और उसको सुधारने की भी एक कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ से ये पूरा कोशिश करेंगे कि उनके तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले, क्योंकि ये अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कर रहा है। अपनी मैन एंड वुमेन, एंग एंड यांग बात करने की, रहने की, चलने की, खुद को ग्रूमिंग कर रहा है, अपने आप को आपके जैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, इस तरीके से ये सोच रहा है कि जो आपको अच्छा लगे। सिर्फ एक मौका चाहिए कि रिश्ते को शुरू करने के लिए। साथ ही साथ कभी ये सोच रहा है कि साथ में मिलके घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कोई ट्रैवलिंग का प्लानिंग कर रहा है, विदेश जाने का प्लानिंग कर रहा है। मतलब पास्ट की एनर्जी से पूरी तरीके से एकदम चेंज एक एनर्जी आपको दिखाई देगी इस पर्सन के अंदर। ये इतना मेहनत कर रहा है खुद के लिए, साथ ही साथ खुद को आपके पसंद के हिसाब से ढालने की भी कोशिश कर रहा है। ये पर्सन कुछ भी करके अपने आप को आपके हिसाब से तैयार कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो यानी सिंह राशि। आपकी खुद की करंट एनर्जी को देख लूं पहले। आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अभी जो है ना, आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पैसा, सक्सेस, स्टेबिलिटी, आप उस जगह पर हो और ऊपर जाना चाहते हो और आपको मेहनत करना पड़ रहा है। हालांकि आपने जो मेहनत पास्ट में करके रखे थे उसका परिणाम अभी आपको मिलने का वक्त है। वो मिलेगा, उसका इंतजार आप कर रहे हो कि जो मेहनत मैंने किया था मुझे उसका परिणाम मिले।
खास करके जो लोग वर्क प्लेस में हैं, थोड़ा-सा ट्रबल दे रहा है आपको अभी ये वक़्त, लेकिन आप उस पर फ़ोकस हो कि आपको किस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी पाना है, उसका आपको इंतज़ार है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस के शिखर पर है, टॉप है, लेकिन फिर भी परेशानी में है। वो उन चीज़ों को हासिल करने के दौर में है कि जो उनको चाहिए, जो मैनिफेस्ट कर रहा था। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, पैसा सब कुछ है आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसको और एनहांस करना ये आपका फर्स्ट टारगेट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं ना आजकल। आप लोगों के साथ भिड़ जाते हो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, दिमाग खिसक जाता है, परेशानी हो जाता है। तो ये चीजें चल रहा है, और ये चीज आपको अपने पर्सन के साथ भी हो रहा है, और आप ये चाहते हो कि ये बिना लड़ाई झगड़े करे, बिना ड्रामा क्रिएट करे, ये आपकी तरफ आए, और या फिर आप उनके तरफ जाओ, बात करो। अल्टीमेट चीजें जो है वो पीसफुली हो। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। दिमाग से आप परेशान हो जाते हो, लोगों के साथ वाद विवाद हो जाता है, परेशानी हो जाता है, लेकिन प्यार अलग जगह है। आप चाहते हो कि प्यार में इन चीजों का असर ना पड़े, लेकिन वही पड़ रहा है, और आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आए, आपके साथ प्यार भरी बातें करे, आपको एक स्टेबल ऑफर दे, आपके साथ प्यार में मैच्योरिटी दिखाए। क्योंकि पैसे आपके कमाना जो है ना, अभी जो आप पैसे कमा रहे हो, वो आप अपने परिवार के लिए कमा रहे हो, परिवार को स्टेबिलिटी देने के लिए कमा रहे हो, और परिवार के लिए सोच रहे हो। इसमें प्यार की ज़रूरत होता है। बहुत मेहनत करने वाले लोगों के साथ अगर कोई प्यार करने वाला मिल जाए, तो वो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, लेकिन अगर प्यार नहीं मिला, तो वो परेशान हो जाता है। अभी आप पैसे, स्टेबिलिटी ये सब कर रहे हो, और प्यार में थोड़ा-सा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दिमाग को दौड़ाना पड़ रहा है। आप इमोशनली हर्ट हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए और आपसे प्यार भरी बातें करे, आपको स्टेबिलिटी दे, रिश्ते में प्यार का एहसास जगाए, ऐसा ही आप चाहते हो। पैसा तो आप फिर भी कमा लोगे, जो परेशानी हो रहा है वो आप संभाल लोगे। प्यार के मामले में लियो थोड़ा-सा जो है, मैं कहूँगी कि लियो अनलकी होते हैं, क्योंकि सब होता है, पैसा होता है, इज़्ज़त भी होते हैं, प्यार उनको ये कुछ ना कुछ मतलब बोलते हैं कि भगवान सबको सब देते हुए भी थोड़ा कम रखता है, तो ये इसमें देखा जाता है लियो के लाइफ में प्यार को लेके। परिवार को बांध के रखने की हिम्मत है, दुनिया से लड़ जाने की हिम्मत है, लेकिन तो आप प्यार के लिए आप परेशान हो। मन भी भटक रहा है, थोड़ा सा एनर्जी भी अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, बात बात पे लोगों से मतलब मन मुटाव, ये सही हो जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। साथ में मैं भी कह दूं मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो, और पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो रीच आउट करें मेरे को, मुझे। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं। भाई लियो आपसे लोग जलते क्यों हैं, ये तो लियो अपने हिसाब से चलते हैं, मनमौजी अपने तरीके से चलता है। हाँ, आपका टेम्पर बहुत शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन दिल आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानियां है आपसे, आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आपकी परेशानी कोई नहीं समझता कि अंदर से आप परेशान हो। अच्छा है, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, क्या होगा बता के। द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। आपके पर्सन आपसे माफी चाहता है,
दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि आप रिश्ते को बैलेंस करें, आप एक सही निर्णय लें। किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़े तो करें, लेकिन उनको चूज करें। आप उनको इग्नोर ना करें। जिस तरीके से आप दूसरा डिसीजन लेते हो इतनी डिग्निटी के साथ, इतनी स्टेबिलिटी के साथ, उस तरीके से आपको रिश्ते के बारे में भी एक डिसीजन लेना चाहिए। थोड़ा सा शांत तरीके से, थोड़ा सा दिमाग को शांत करके पेशेंस के साथ आपको एक निर्णय लेना चाहिए, या फिर ये चाहते हैं कि ये एक निर्णय ले रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें। आप, क्योंकि ये इंतजार कर रहा है रिश्ते को रीओपन करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है। देखो, सिचुएशन थर्ड पार्टी हो, फर्स्ट पार्टी हो, प्यार तो प्यार है, मैं ये कहूंगी। अब कौन किस वजह से किस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है किसी के साथ, ये वो जाने, अपनी अपनी मजबूरी है। प्यार तो प्यार है, तो ये पर्सन अब पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करके इंतजार कर रहा है कि कब आप उनको माफ करोगे, कब आप उनके साथ प्यार में फिर से आओगे। आप जो बहुत सख्त बिहेवियर दिखा रहे हो, आप अपनी करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस हो, इनको नहीं देख रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों चीजों को बैलेंस तरीके से आगे ले जाए। रिश्ते भी, प्यार, काम, सब कुछ जैसा कि आप करते आए हो इतने दिनों तक, आप उसी तरीके से अब भी आगे बढ़िए, ना कि उनको इग्नोर करके। अगर आप शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, तो बच्चों के लिए भी आप लोगों को दोनों को साथ आना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। कोई ना कोई निर्णय आपको लेना है, और वही निर्णय लेना है जिससे आपको फायदा हो, परिवार को फायदा हो, चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वही कोई निर्णय आप लीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन हो सकता है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अब आप जिद में आ गए हो कि नहीं भाई मुझे अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आप तो इंतजार कर रहे हो कि ये आए, और ये चाहते हैं कि अगर ये जाते हैं, माफी मांगते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो कम से कम आप उनको माफ कर दो। देख लेते हैं लियो, आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। देख लेते हैं लियो, आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। ये सब सोर्स के कार्ड आए हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए। एनर्जी ना वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है आपके पर्सन को आपसे क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आपके हाव भाव से उनको पता नहीं चल रहा है। आप इन दिनों बहुत ज्यादा फैमिलियन हो, परिवार को लेके सोच रहे हो, और अपनी जो है अपने जॉब, बिजनेस, जो भी आप करते हो, वर्क को लेके आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। तो ये उस बात से परेशान है कि उनको तो इग्नोर नहीं किया जा रहा है, इस वजह से हो सकता है कि उनको क्लैरिटी चाहिए, या फिर आपको क्लैरिटी चाहिए उनसे। देख लेते हैं। यस, बहुत सारे लोग दिल के रिश्ते में जुड़े हुए हैं, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे, एक्चुअल में ये चाहते क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। लियो, मोहब्बत कर तो ले, लेकिन मोहब्बत राज नहीं आता, ये आपका है। एक्चुअल में पूरा जो मतलब 30 डेज जो होता है, महीने की 31st भी होता है, पूरा 30 दिन एक जैसा लियो के लाइफ में, प्यार में अगर जाए तो मैं क्या कहूँ, ये जाता नहीं है आपकी लाइफ में। पूरे 30 दिन एक जैसे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन अच्छा गया तो तीसरे दिन फिर से लड़ाई, फिर से झगड़े, फिर से परेशानी। प्यार के मामले में लियो अनलकी है, ये मानना पड़ेगा। देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो कि ये रिश्ते को लेके कोई निर्णय ले, नई शुरुआत करे। ये काम क्यों नहीं कर रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, क्यों
फाइनेंशियली स्टेबल बन के रिश्ते में कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? सिर्फ एडिक्शन अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा एडिक्शन अट्रैक्शन से पेट नहीं भरता है। शादी करना है तो जो लोग शादीशुदा नहीं है वो शादी करना चाहते हैं तो पैसे भी जरूरत है, जैसे कि आप खुद कमा रहे हो लियो, तो आप चाहते हो आपके पर्सनल स्टेबिलिटी पर ध्यान दे, काम करे, फिर रिश्ते को लेके एक निर्णय ले। बहुत ज्यादा प्यार है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन उससे क्या होगा जब तक ये कोई सही निर्णय नहीं लेंगे, शादी के बारे में नहीं सोचेंगे। जो लोग शादीशुदा है वो भी चाहते हैं कि लियो के पर्सन काम करे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचे। बहुत ज्यादा अनस्टेबल है आपके पर्सन, फ्रिकल है, कोई भी चीज सही तरीके से नहीं करता है, सिर्फ आपके बारे में सोच के आपके जैसे करने की कोशिश करने से क्या होगा, काम भी तो करना पड़ेगा। रिश्ते में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब पैसा होगा और ये सही काम करेंगे। तो आपको उनसे इन चीजों की एक जो है क्लैरिटी और एक निर्णय चाहिए, डिसीजन चाहिए कि ये कब नया काम शुरू करेंगे या स्टेबल काम शुरू करेंगे, या फिर जो कर रहा है ना बहुत सारे लोग वो कब अच्छे से उस काम को निभाएंगे। मनमोजी होते हैं, कुछ लोग काम कर रहा है नहीं करना है वरना शादी कैसे होगी, रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे, परिवार कैसे चलेंगे, प्यार कैसे बरकरार रहेगा। तो ये सब आप उनसे ये क्लैरिटी मांग रहे हो, और आप चाहते हो कि ये रिश्ता जो है, अगर ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता मान लीजिए, 11-11 का कार्ड भी आया है, लेकिन मानने से क्या होगा जब आप पूरी तरीके से, जो बोलते हैं ना कि 32 के 32 गुण जब तक नहीं मिल जाता है तब तक कैसे हम मानेंगे, जब तक यहाँ 32 की जरूरत नहीं है। ये जिनके साथ आपका रिश्ता है 2 गुण मिल जाए तो बहुत है। प्यार तो बंदा या बंदी कर ही रहा है, सिर्फ पैसे कम है, पर कमा नहीं रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप ही अकेले ही करे जा रहे हो। तो आपका ये मानना है कि भाई आप काम भी करे, सिर्फ प्यार करने से तो पेट नहीं भरेगा। तो ये 2 गुण मिल जाए, प्यार और काम, तो गाड़ी आगे चल सकता है। आप उनसे इसी की क्लैरिटी चाहते हो। प्यार तो करते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार से क्या होगा? कुछ देर बात करने के बाद भूख नहीं लगते है, खाना तो पड़ेगा। जब खाएंगे पैसे नहीं होंगे जेब में तो किस चीज से, कहाँ से खाना खाया जाएगा? तो एक अगर हमेशा काम कर रहा है और कोई उस तरीके से नहीं सोच रहा है तो प्रॉब्लम होता है ना। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी कैंसर या मीन कैंसेरियन, एरीज, सेजिटेरियस, जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। ये सारे जो राशि के नाम मैंने बताए ये हाईलाइटेड है। बाकी मैं कहूंगी ये तो है ही है, साथ ही साथ 12 के 12 राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, रिश्ते बैलेंस होंगे, क्योंकि प्यार दोनों के मन में है, दोनों इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, तरीका अलग अलग है लेकिन फिर भी बैलेंस होगा ये रिश्ता। और इमोशनली आप जुड़ोगे और एक नई शुरुआत होगा, एक स्टेबल शुरुआत होगा। सोच एक दूसरे के जो है एक्सचेंज होंगे, क्या कौन चाहते हैं। बहुत मैच्योरिटी से रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगी रिश्ते में। और कोई भी इस रिश्ते से गिव अप करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ
अलग अलग डिमांड है वो पूरा करने की कोशिश आप लोग इस हफ्ते जरूर करोगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। वही कार्ड गिरे हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। देख लेते हैं गाइडेंस। सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस मिलने जा रहा है। वो कार्ड भी आया था, रिश्ते में भी सक्सेस, करियर में भी सक्सेस, क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हो और आप उस पर फोकस भी हो। लव अलग है, प्यार तो है, हालांकि लव रीडिंग है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए मैंने बता दिया। ये मतलब ये जॉब के बारे में बोलना नहीं था, काम के बारे में, लेकिन आ गया और मुझे दिखाई भी दे रहा है तो मैं क्यों नहीं कहूंगी, इसलिए मैंने कहा। तो सक्सेस आपको मिलने जा रहा है, वो लव लाइफ में भी और वर्क में भी, और रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व भी होगा, क्योंकि आप लोग दोनों मिलके, नॉट ओनली वन पर्सन, दोनों मिलके मेहनत करोगे इस रिश्ते में, रिश्ता बैलेंस होगी, इमोशन एक्सचेंज होंगे, इमोशन एक दूसरे का समझा जाएगा और रिश्ते में भी आपको सक्सेस मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।